हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज 2 क्लासेस मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई हैं और उम्मीद है आप लोगों ने उन्हें देखा होगा। ठीक है, काफी अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा और प्रयास भी यही किया गया है कि आप लोगों को एक बेहतर मैटर उपलब्ध उसमें हो सके। ठीक है, तो पूरी कोशिश है कि आप लोग अपना जीएस का जो पोर्शन है वो कवर कर सकें। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए क्लास 3 आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया। ठीक है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो शुरू करते हैं हम बंगाल विभाजन से। ठीक है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन जो कि कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, करजन उस टाइम पे वायसराय था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, करजन। ठीक है, करजन वायसराय था बंगाल विभाजन के समय पर। देखो, इसका निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को क्या निर्णय लिया गया? ठीक है, कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। ठीक है, इसका विरोध करते हुए 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को इसका, ठीक है, विरोध में सभा आयोजित की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रभावी कब हुआ ये? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। और लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ठीक है, और निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905। तो मध्य वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये दोनों आपको ध्यान रखने। वायसराय कौन था? करजन वायसराय था। और ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? ये भी ध्यान रखना, 1911 में, जब दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय के समय पर। ठीक है, तो लॉर्ड मत लगाना बिल्कुल भी आप लोग, हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इसके समय पर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। ठीक है, इसके अलावा देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, आगा खान ने की थी, कहां पर? ढाका में की थी। तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें। फिर देखो, एक हुआ था इसमें होम रूल लीग, होम रूल लीग। ठीक है, 1916 में हुआ था, मुख्यतः 1916 में ही हुआ था। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों के द्वारा, एक थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और एक थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा देखो अप्रैल 1916 में, कहा? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और देखो एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में, कहा? पूना में। ठीक है, पूना में किसकी स्थापना की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, मद्रास में, सॉरी मद्रास, पूना नहीं है, मद्रास में। ठीक है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? गंगाधर तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने। ठीक है, इन्होंने कब चलाया? 1916 में। कहा? महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट ने कहा चलाया? सितंबर 1916 में, मद्रास में। ठीक है, दोनों फैक्ट आपने ध्यान रखने। अब महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी जुड़ गए 1915 में, भारत में वापस आकर साउथ अफ्रीका से भारत आने के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक फैक्ट जो परीक्षा में आता है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप लोग रिवाइज करते रहिए। बस आप लोग केवल और केवल रिवीजन कीजिए, रोजाना 6-6, 5-5, 4-4 बार इसको रिवाइज कीजिए, सुबह शाम दिन में जितना हो सके। यकीन मानो आपका पूरा जीएस में कवर करने वाला हूं इसमें। ठीक है, और कम से कम 8 से 10 नंबर का आप लोगों को लाभ होने वाला है। ठीक है, तो महात्मा गांधी देखो, जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी ये भी साथ में हम देख लेते हैं। ठीक है, मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अब छोटे छोटे फैक्ट देखो, 1893 में अब्दुल्ला के मामले के लिए कहां गए? साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका गए थे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। 1893 में अब्दुल्ला के मामले के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, वहां पर 1894 में साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना। नटाल कांग्रेस पूछा जाता है लगातार, महात्मा गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी?
1994 में की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1894 नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। फिर देखो 1904 में डरबन में इन्होंने 1904 में फिनिक्स आश्रम, वही साउथ अफ्रीका में क्या था, ठीक है, फिनिक्स आश्रम, कहा, डरबन, ठीक है, डरबन, सभी लोगों को याद होगा डरबन तो लगभग, ठीक है, डरबन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। फिर देखो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भी वही किया था, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, ठीक है, कहाँ किया था, ये भी साउथ अफ्रीका में किया था, ध्यान रखिएगा, कब, 1906 में, ठीक है, 1906 में किया था, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में किया था 1906 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, ठीक है। फिर देखो टॉलस्टॉय आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, ठीक है, ये कहां बना, ये भी इन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में बनाया था, कब, 1910 में, ठीक है, 1910 में स्थापना की थी इसकी। ये सारे फैक्ट इनके साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगातार क्वेश्चन बनता है इनमें से। महात्मा गांधी, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कब साउथ अफ्रीका गए और किस मामले के लिए गए थे, ठीक है, कब इनके द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई, फिनिक्स आश्रम कब स्थापित किया गया, कहां स्थापित किया गया, ठीक है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, टॉलस्टॉय आश्रम कहां बनाया गया। उसके बाद देखो फाइनली 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, ठीक है, भारत वापस आए, ठीक है। तो ये जो भारत आने का दिवस है ना 9 जनवरी, इसको वर्तमान में हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है, जो कि 2003 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो कि हम 2003 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो 1915 में इनके द्वारा फिर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई, साबरमती आश्रम, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम स्थापना 1915 में की गई थी, दोनों आश्रमों की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखो इनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा कौन सी, महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, पूछा जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1925 में प्रकाशित, ठीक है, 1925 में प्रकाशित हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। आगे देखते हैं, देखो किसने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था, लगातार इसमें से क्वेश्चन बनता है तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो गांधी जी को किसने क्या कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है, राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। लगातार क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है, आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ये तो आएंगे आएंगे, ठीक है। बापू किसने कहा था, बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो महात्मा किसने कहा था इनको, महात्मा, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा कहा गया था। अगला देखो मलंग बाबा किसने कहा है, मलंग बाबा, ये कहा है खुदाई खिदमतगार द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो अर्धनग्न फकीर किसने कहा है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, पूछा गया है एक बार, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा गया। और जादूगर किसने कहा है, जादूगर शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा इनको जादूगर कहा गया, ठीक है। सारी से आपने ध्यान रखना। देखो राष्ट्रपिता किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बापू किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, ठीक है, महात्मा किसके द्वारा कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, मलंग बाबा किसने कहा है, खुदाई खिदमतगार ने, ठीक है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा है, विंस्टन चर्चिल ने, और जादूगर किसने कहा है, शेख मुजीबुर रहमान ने। सारे के सारे फैक्ट आपके इसमें महात्मा गांधी की कवर हो गए, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी हिंदू स्वराज,
हिंद स्वराज, इनकी पहली पुस्तक थी, ठीक है, हिंद स्वराज, जो कि कब हुई थी, 1909 में प्रकाशित। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कई बार कि महात्मा गांधी की पहली पुस्तक कौन सी थी, हिंद स्वराज, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रमुख समाचार पत्र इनके द्वारा कौन कौन से दिए गए थे, महात्मा गांधी के द्वारा प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से दिए गए थे, देखो, एक है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, जो कि 1903 में प्रकाशित किया था, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन कहां आया था, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में आया था। इसके अलावा यंग इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन, दोनों 1919 में आए थे, कहां, भारत में ही थे। ठीक है, यंग इंडिया भी इनका ये, नवजीवन भी इनका ये, और इसके अलावा हरिजन, ये कब आया था, 1932 में। ठीक है, ये इनके समाचार पत्र, ये दोनों 1919 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिजन 1932 में, यंग इंडिया और नवजीवन 1919 में। इंडियन ओपिनियन 1903 में आया था, कहां, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्र हैं। इसके अलावा देखो इनकी रचनाएं, अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे आपने अनासक्ति योग टीका देखी होगी। ठीक है, गीता पर जो लिखी गई है उनके द्वारा, अनासक्ति आश्रम भी उनके द्वारा स्थापित किया गया। तो छोटे छोटे तथ्य हैं, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगला देखो, अब इनके साथ साथ यदि हम चलें, महात्मा गांधी जी तो आ गए, भारत में पहुंच गए। ठीक है, अब यदि इनके साथ साथ हम राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ें तो इसमें सबसे पहले इनका चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्रम याद रखना, परसों कई सारे लोगों को इसमें डाउट हो रहा था, जब मैंने पेपर करवाया था तो कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आंसर गलत है। ठीक है, तो जो आंसर दिया था वही सही था, तो आप लोगों ने इनका क्रम ध्यान रखना। ठीक है, ये कब हुआ था, 1917 में, 1917 में हुआ था। ठीक है, और भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था ये, महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। ठीक है, भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में किया गया था। ठीक है, और किसने इनको, किसके अनुरोध पर गए थे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ये कहां गए थे, चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। 1917 में यहाँ पर सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था, एक तिनकठिया पद्धति थी नील की। ठीक है, नील की खेती के लिए एक तिनकठिया पद्धति थी, यानी कि जमीन के 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तो उसके विरोध में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर कहां गए, चंपारण, बिहार गए, और वहां पर सत्याग्रह किया, जो कि सत्य के लिए पहला प्रयोग, सत्याग्रह का पहला प्रयोग था भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, इसके बाद का क्रम है अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, मिल आंदोलन, तो ये अहमदाबाद मिल आंदोलन ये था प्लेग बोनस को लेकर। ठीक है, प्लेग मजदूर आंदोलन था, ध्यान रखिएगा, मजदूर आंदोलन था। ठीक है, क्यों था, प्लेग फैलने के कारण उसके बोनस के लिए। ठीक है, प्लेग बोनस 35% बोनस ये लोग चाहते थे, तो उसके लिए कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है, प्लेग बोनस से संबंधित था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में प्रथम भूख हड़ताल इनके द्वारा की गई थी, कब, महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसी में। ठीक है, महात्मा गांधी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल कौन सी थी, अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान 1918 में। ठीक है, मार्च 1918 में हुआ था। उसी के पश्चात मार्च 1918 में एक और चीज हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन क्रम बाद में। ठीक है, इसका खेड़ा सत्याग्रह ये सितंबर तक चला था, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 में हुआ था, और ये था लगान वसूली के विरुद्ध। ठीक है, लगान वसूली, जबरदस्ती लगान जो वसूली जा रही थी। ठीक है, मतलब खेती नहीं है, खेती नष्ट होगी, उसके बाद भी जो लगान वसूली जा रही थी उसके विरुद्ध आवाज उठाई गई। ठीक है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर भी देखो खेड़ा सत्याग्रह में लगान वसूली के लिए, लगान वसूली के विरुद्ध आवाज उठाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1918 में। इसका क्रम कौन सा है, तीसरे क्रम पर ये आ रहा है। देखो, सबसे पहले चंपारण, फिर है अहमदाबाद में, फिर है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन था भारत का, प्रथम वास्तविक। इससे पहले जो हो रहे थे ना वो सारे विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन,
इससे पहले सारे के सारे किसान विद्रोह जो थे, विद्रोह या फिर मतलब थे आंदोलन का ही रूप, लेकिन हिंसक में थे, ठीक है। ये क्या था, एक पहला अहिंसक टाइप का, ठीक है, हम कहेंगे इसको, जिसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में, ये भी 1918 में, ये 1917 में। संबंधित किससे, ये तीन कठिया पद्धति से, ठीक है, नील की खेती से। ये किससे संबंधित है, प्लेग बोनस से। और खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है, लगान वसूली के विरुद्ध, ठीक है। जब खेती नष्ट हो गई उसके बावजूद लगान वसूलना, मतलब ये उसके विरुद्ध ये शुरू किया गया, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। आगे देखते हैं, देखो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ठीक है, जो कोई सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट लाया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब प्रभावी हुआ था, ये 8 मार्च 1919 को प्रभावी, ठीक है। अब क्रम देखो, इसका क्रम अब बाद में, ठीक है। 8 मार्च 1919 को ये प्रभावी हुआ था रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको इसे काला कानून, काला कानून भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहा जाता है इसको, आतंकवादी अपराध अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम, ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आतंकवादी अपराध अधिनियम इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे काला कानून कहा जाता है या फिर आतंकवादी अपराध अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। इसे, इसके अलावा देखो, इसे पूरी लाइन ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है, ठीक है। का कानून कहा गया है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट जो कि 8 मार्च 1919 को प्रभावी हुआ है, ठीक है। 1917 में ही ये बन चुका था, लेकिन प्रभावी कब हुआ, 8 मार्च 1919 को, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, सिडनी रॉलेट, ठीक है। इसके काला कानून भी कहा गया इसको, फिर आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया। इसके अलावा इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, ठीक है, जो पकड़ा गया उसका कोई सुनने वाला फिर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको काला कानून कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जोड़ते हुए चल रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के आने के पश्चात इसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हो रही थी, ठीक है। इस सभा में कई सारे लोग मौजूद थे, तो इसी दौरान जनरल डायर द्वारा, जनरल डायर वहां का एक जो जनरल था, उसके द्वारा इन पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई, ठीक है। तो वही जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसकी जांच के लिए भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग जो कि पंजाब में पड़ता है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जांच के लिए हंटर आयोग, और किसने बरसाई थी गोलियां, वो था जनरल डायर के द्वारा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, देखो जब आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अगला क्रम है खिलाफत आंदोलन का, जो कि कब हुआ था, 1920 में, ठीक है। 1920 में ही हुआ था। और दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। दो भाई थे, इनके द्वारा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई थे, इनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था किसमें, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1920 में। ध्यान रखिएगा, एक क्रम बन रहा है ना, देखो रॉलेट एक्ट 1919 में आया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन। तो इनका यदि क्रम पूछेगा तो उस क्रम के लिए भी महत्वपूर्ण है, कब हुआ, क्या इनमें फैक्ट है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो बिल्कुल भी आपको इसके अतिरिक्त जीएस में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल भी आपको दोबारा इसको देखने की किसी अन्य किताब में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर देखो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 से कब तक हुआ था, 12 फरवरी 1922 तक का। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछला जो क्लास आई थी वर्दी का सपना सीरीज में, उसमें हमने देखा था 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। और उसी में प्रस्ताव पारित हुआ था किसका, असहयोग आंदोलन का। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ। और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो 12 फरवरी 1922 तक चला था। इसी बीच में एक चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। ठीक है, कब, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, इसी के बाद महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था आंदोलन को। ठीक है, 1922 में 12 फरवरी में। ठीक है, 5 फरवरी को चौरा चौरी कहां पड़ता है, देखो गोरखपुर, गोरखपुर जो कि यूपी में आता है। ठीक है, यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई थी, यहाँ पर पुलिस थाने में। ठीक है, कई सारे पुलिस जवानों को जलाया गया था। ठीक है, ये घटना हुई थी, पुलिस जवानों को जला दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। इसी के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922, कुछ याद आ रहा होगा तो देखो 100 वर्ष पूर्ण कब हुए, 2022 में। करंट का क्वेश्चन बनता है, 2022 में इसको 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था, सर्वप्रथम मोहम्मद अली, इन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसको किया गया, मोहम्मद अली को। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, सारा फैक्ट आपका कवर हो चुका है इसमें। देखो 1923 में होती है, 1923 में स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किस किसके द्वारा किया गया, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास, इनके द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं, 1928 का वर्ष, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली कहां पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह किसने किया था नेतृत्व, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, नेतृत्वकर्ता कौन है, सरदार पटेल साहब। ठीक है, सरदार पटेल साहब। ठीक है, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, कहां पर, बारदोली में, जो कि किसानों का है। ठीक है, तो यहां पर यहाँ की महिलाओं द्वारा, बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि, जो ये सरदार पटेल हम बोलते हैं ना इन्हें, सरदार की उपाधि इन्हीं के द्वारा दी गई। ठीक है, सरदार की उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि किसको दी, पटेल साहब को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार की उपाधि किसने दी है, महिलाओं द्वारा। कहां की महिलाओं द्वारा, बारदोली की महिलाओं द्वारा। कब दी, 1928 में। क्वेश्चन बनेगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, 1928। बारदोली कहां है, गुजरात में। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था, सरदार पटेल साहब ने, और महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि इन्हें वहां पर दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने सारा ध्यान रखना है। आगे देखो, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुई, साबरमती से, साबरमती से दांडी तक का। ठीक है, साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी। ध्यान रखिएगा, कब शुरू हुई, 12 मार्च
1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, ठीक है। और महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ उनके 78 अनुयायी उनके साथ इस यात्रा में शामिल हुए, ठीक है। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह इसको कहा जाता है। साबरमती से दांडी तक का शुरू हुई 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, ठीक है, नमक कानून तोड़ा। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, नमक कानून तोड़ा, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। फिर देखो यहीं से इसी के पश्चात का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब? 1930 में, ठीक है। अभी आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में पूरा का पूरा, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू देखो 1930 में शुरू हो गया। एक क्रम बन रहा है, सारी चीजों का एक क्रम बन रहा है। देखो 1923 में स्वराज पार्टी, 1928 बारडोली सत्याग्रह, ठीक है। दांडी यात्रा 1919 साबरमती से दांडी तक का एक दांडी यात्रा, यहाँ नमक कानून तोड़ा, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है, 1930 में। अब इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, इसके लिए संपन्न हुआ था कब? 1930 में, ठीक है। दिसंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इस टाइम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अभी उसको पूरा एक साथ ही लिख देंगे, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ? लंदन। तीनों के तीनों लंदन में ही हुए, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। कांग्रेस ने इसमें हिस्सा, महात्मा गांधी जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था बिल्कुल भी, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। महात्मा गांधी जी इसमें नहीं गए थे। उसके पश्चात क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। देखो गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा को लेकर जो बात प्रथम गोलमेज सम्मेलन में होनी थी वो नहीं हो पाई, ठीक है। वो नहीं हुई तो फिर यहाँ पर जो वायसराय था तत्कालीन, कौन था? इरविन और गांधी जी के मध्य क्या हुआ था? एक गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके पश्चात गांधी जी ने मतलब कुछ शर्तों के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और कहां गए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहां शामिल हुए? ब्रिटेन में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में शामिल हुए, लंदन गए, ठीक है। कब? 1931 में, सितंबर 1931 में, ठीक है। लंदन पुनः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो यहां पर शामिल होने के लिए गए, लेकिन वहां भी फिर बात नहीं बनी, ठीक है। महात्मा गांधी जी इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। यहां भी बात नहीं बनी, ठीक है। यहां भी बात नहीं बनी, तो उसके बाद फिर पुनः भारत वापस आए और इन्होंने पुनः आंदोलन शुरू कर दिया, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो इस घटना चक्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड इस टाइम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है। उसकी अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसके बाद क्या होता है? देखो पूना समझौता, पूना पैक्ट किस किस के मध्य होता है? गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य होता है, ठीक है। महात्मा गांधी प्लस अंबेडकर जी, ठीक है, इनके मध्य होता है पूना पैक्ट। कब होता है? 24 सितंबर 1932, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये तिथि है। पूना समझौता या पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य होता है, ठीक है। कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। तो ध्यान रखिएगा, देखो एक क्रम आ रहा है। नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू, ठीक है। उसके पश्चात बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जाना था, लेकिन नहीं गए 1930 में, ठीक है। इसके बाद जब नहीं गए तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। समझौते के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी कहा? लंदन गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। भारत आगे पुनः उनके द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद होता है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य होता है, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है।
और इसके बाद तब होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कब होता है? 1932 में होता है। ठीक है, तो यहां तक का आप लोग समझ गए होंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन, इसके समय भारत का जो वायसराय था कौन था? इरविन था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता भी यहीं पर हुआ, इरविन वायसराय था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी चीजें यहाँ पर कवर हो चुकी है। सविनय अवज्ञा के समय इरविन ही था। ठीक है, तो यहां तक का आपका कवर हो चुका है। और एक नोट लिख लीजिएगा, नोट, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे ना, अंबेडकर जी, BR अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज में शामिल। तो ये भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं? कौन हुए हैं? BR अंबेडकर साहब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में यहाँ से लंदन गए हुए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी यानी कि कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, बाकी दो में हिस्सा नहीं लिया था, पहले और तीसरे में। ठीक है, ये फैक्ट आप लोगों को कवर हो गया होगा। तो यहां तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए। कल पुनः इसकी जो क्लास आएगी, अंतिम पार्ट है इसका, यानी कि भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास अंतिम, कल मैं क्लास आपको दूंगा। उसके पश्चात मैं आपको जियोग्राफी की क्लासेस देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और दोस्तों क्लास यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखो लाइक आप लोग करते नहीं है बिल्कुल भी। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल लाइक करना आपका थोड़ा बहुत फर्ज तो बनता ही है। यदि आप लोगों को उचित लगे तो करिए। ठीक है, यदि आप लोग चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।